चीफ ने स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं गवर्नेंस के गैप के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमतें नाकाम है, नालायक है, वो गवर्नेंस ठीक तरीके से नहीं कर पा रही, लिहाजा इसकी वजह से फौज का खून बह रहा है और हम अपने शोहदा की कुर्बानियां दे रहे हैं क्योंकि हुकूमतें नालायक हैं। ये जनाब आर्मी चीफ ने कहा। अब मेरा यहां पे एक सवाल है कि हुकूमतें हैं कहां पे? ये तो सारी जाली हुकूमतें हैं जो आपने बनाई हैं। देखिए, हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? तब तक भरते रहेंगे जब तक कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे गवर्नेंस का इख्तियार नहीं पा लेते। यानी गवर्नेंस का हक होना चाहिए ना उन्हें। क्या अली अमीन गंडापुर एक आरपीओ या डीपीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है? क्या वो अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी या आईजी अपने सूबे में ला सकता है? क्या वो डीसी को, कमिश्नर को उठा के इधर से उधर कर सकता है? क्या वो अपने सूबे के बड़े अहम फैसले कर सकता है? क्या उसके पास वो इख्तियारात हैं? वो बेचारा तो ये कहेगा जी मेरे पास इख्तियारात हैं। वो अपनी भी इज्जत बचाता है, वो आपकी भी इज्जत बचाता है। लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नेंस के ऊपर सियासतदानों का कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी 3 सूबों के अंदर आपने ये किया कि जो लोग इलेक्शन जीते हैं, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे थे, जिनके पास गवर्नेंस का इख्तियार होना चाहिए था, उनकी जगह पे लाके कठपुतलियां बिठा दी हैं। और वो कठपुतलियां बिल्कुल उनके पास इख्तियार ही नहीं है। वो तो एक एसपी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, एक एसएचओ को भी इधर से उधर हिला नहीं सकते। तो इतनी कमजोर हुकूमतें और ऐसी कंप्रोमाइज हुकूमतें जो गवर्नेंस करने के लिए बेचारे बूटों की तरफ और तस्मों की तरफ देख रहे होते हैं, सारा दिन वो बेचारे जूते पॉलिश करते हैं, वो कैसे अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं? तो मेरा इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब तक अवामी मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी तब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। क्योंकि जो लोग आते हैं जूतों के तस्मों के साथ लटक के, वो फिर जूतों की पॉलिश में ही अपना टाइम गुजारते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आइंदा भी हमने इसी रास्ते से आना है। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, वो गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अवाम को इतना खुश करें कि दोबारा भी अवाम उन्हीं को वोट डाल दे। आर्मी चीफ ने एक और स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक जुबान होकर, अपने सियासी और ज़ाती मफाद से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। देखें, बात ठीक है, एक बयानिया होना चाहिए पूरे पाकिस्तान का। पूरा पाकिस्तान मजम्मत तो कर रहा है दहशतगर्दी की, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान को मौका दिया जा रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा हो सके? एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतने दहशतगर्दी के मुकदमे दहशतगर्दों के ऊपर दर्ज नहीं किए गए जितने दहशतगर्दी के मुकदमे सहाफियों पे और पॉलिटिकल पार्टी पे दर्ज कर दिए गए। आप अंदाजा कीजिए, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के ऊपर पिछले 3 साल में जितने दहशतगर्दी के मुकदमे हुए हैं ना, इतने दहशतगर्दी के मुकदमे जेन्युइनली जो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नहीं हुए। तो जब आप ऐसा सलूक करेंगे, खुद ही तकसीम पैदा करेंगे, तो कौम यक जुबान कैसे होगी? कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? यानी इमरान खान नाम का एक दहशतगर्द है, आपने पकड़ के उसको जेल में बंद किया हुआ है। अब आप उससे कहते हैं जनाब दहशतगर्दी की मजम्मत करो। भाई वो तो खुद दहशतगर्द है आपके कागजों में, वो कैसे दहशतगर्दी की मजम्मत करे? लेकिन फिर भी उसने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। यहां मेरे पास इमरान खान का स्टेटमेंट मौजूद है। मैं पहले वो जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपको लेकर आता हूं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं इमरान खान साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत कर दी। और बैरिस्टर गौर ने बताया कि इमरान खान ने वकला से मुलाकात की और ये जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पहली मुलाकात थी। इमरान खान ने इस साने पर अफसोस का इजहार और मजम्मत की है। दहशतगर्दी की नई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी को एक आवाज़ से दबाने की ज़रूरत है। देखें, वो जेल में बैठा हुआ आदमी भी कह रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, यक जुबान हो जाओ, जो आर्मी चीफ ने कहा। लेकिन क्या इकट्ठे होने दिया जा रहा है? उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे और दहशतगर्दी के खिलाफ सबने इकट्ठे होना है। तो दहशतगर्दी के मुकदमों का आपने मजाक बना दिया है पाकिस्तान में। हर आम आदमी के ऊपर, वो खवातीन के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दे दिए। आलिया हमजा भी दहशतगर्द, यास्मीन राशिद भी दहशतगर्द, इमरान खान की बहनें भी दहशतगर्द, इमरान खान की बीवी भी दहशतगर्द, इमरान खान का भांजा भी दहशतगर्द, इमरान खान खुद भी दहशतगर्द, इमरान खान साहब की पार्टी के सारे लीडर दहशतगर्द। इसके अलावा वो खवातीन जो है वो तैयबा राजा, सनम जावेद, खदीजा शाह, सारे ही दहशतगर्द। यानी इतनी औरतों के ऊपर दहशतगर्दी के इन्होंने मुकदमे दर्ज किए कि दहशतगर्दी का मुकदमा ही मजाक बनाकर रख दिया है। इमरान खान ने कहा कि ये एक और स्टेटमेंट है, ये सैयद अली जफर साहब ने जो है वो ये बाहर आके बताया
कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर जंग लड़नी होगी, कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और उसके लीडर को सलामती कमेटी के इजलास में शामिल किया जाए, यह भी ज़रूरी है ताकि इस मसले का मौसर हल निकल सके। पाकिस्तानी कौम के हकीकी नुमाइंदे जिन्हें कौम का एतमाद और मैंडेट हासिल है, वही इन मसाइल का दुरुस्त और सियासी हल तजवीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के कायद के बगैर किसी भी किस्म का इजलास बेमानी है। इमरान खान ने कहा है कि फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी नहीं खत्म होने वाली, एक और जगह पर रिपोर्ट हुआ है, और पख्तून कबाइल को खुद ही जिरगे के अहकामात की रोशनी में इसका सद्देबाब करना होगा। इमरान खान साहब हमेशा से ही ना फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट रहनी चाहिए, दहशतगर्दी को सख्ती से कुचलना जरूर चाहिए, लेकिन ये जो फौजी लश्कर कुशी है किसी इलाके के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब हमेशा से इसके खिलाफ है, हमेशा इसको मना करते हैं, और इसीलिए उनको तालिबान खान भी कहा जाता रहा। उन्होंने अमेरिका को ये बात समझाई, अमेरिका को बात समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो इमरान खान सुरखरू हुआ, और अमेरिकन ने वहां से जिस तरीके से वो निकले हैं अफगानिस्तान से, उससे साबित हुआ कि ये फौजी ऑपरेशन कोई हल नहीं होता। आपको बैठ के बात करनी पड़ती है, सियासी हल निकालना पड़ता है मामलात का। फिर अफगानिस्तान के साथ मामलात को लेकर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया इमरान खान साहब ने कि हम दुश्मन नहीं हैं बल्कि भाई और हमसाए हैं, और तनाज़ात पैदा होने की सूरत में बातचीत से ही इसका हल ढूंढना चाहिए। बलूचिस्तान के मसले पर गुफ्तगू करते हुए उनकी राय ये थी कि महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल से जो सियासी राह बन सके उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके तर्जुमान ने यह स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन इमरान खान ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी वाज़ेह बात की है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इशारा दे दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जाकर अटैक करेगा। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं कोई ऐसे नहीं कहना चाह रहा कि पाकिस्तान ये कोई कमज़ोर मुल्क है, या पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान के साथ लड़ेगा तो शायद हम लड़ नहीं पाएंगे। देखिए, हमें अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। इनका बड़ा लंबा लड़ने का रिकॉर्ड है, अफगानों का, पश्तूनों का, बलोचों का, बहुत लंबा इनका लड़ने का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी है। ये खलीज बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी जब तक कि हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एक जंग छेड़ देना, मुझे नहीं लगता कि यह अक्लमंदी का फैसला होगा, क्योंकि ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होगी, ये लंबी चलती चली जाएगी। अफगानिस्तान को अंगेज करना ज़्यादा बेहतर है। आप उनका जितना भी नुकसान कर लेंगे, वो आहिस्ता 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 लड़ाई को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे 20 साल तक उन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई को बढ़ाया और वो बढ़ाते चले गए। अब हालात इस वक्त ये हैं कि ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर हम अटैक करेंगे, अफगान हुकूमत ठीक नहीं है, जिन्होंने ये बाकायदा ट्वीट किया था अमेरिकन इनखला के मौके पे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जिधर भी ताकत देखते हैं ये उस तरफ को सजदा कर देते हैं। यानी अमेरिका में ताकत देखते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इमरान खान तालिबान खान है, पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं इमरान खान जो है वो यहूदियों का एजेंट है। तो ख्वाजा आसिफ जनाब जिस तरफ उनको नजर आता है ताकत है, ये उसी तरफ अपना किबला बना लेते हैं। और इनके बारे में जो है वो कौमी असम्बली में एक बड़ी मायूब बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन की जानिब से, लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन इनके ऊपर सादगी आती है। नाज़रीन, जामे बलूचिस्तान को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। बलूचिस्तान में तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, रस्ते बंद हो रहे हैं, दफातर बंद हो रहे हैं, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो गया है, और ऐसा लगता है कि एक बड़े ऑपरेशन की बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तैयारी की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की, ये इस वक्त सबसे बड़ी मुखालफत भी इसके बारे में कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है काजी फायद ईसा के बारे में भी, और ये निशाने इबरत है, मुकाम इबरत है उन लोगों के लिए जो आज भी इंसाफ नहीं करते और उन्हें ये दिन देखना पड़ेंगे। काजी फायद ईसा साहब एक जनाजे में गए, मुतीउल्लाह जान साहब ने, कुछ और सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट किया है, और किसी ने उनको मुंह भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं मिलाया, बल्कि उनको छाँव में खड़े होने के लिए जगह भी नहीं दी, बल्कि उनको ये कहा गया कि हम वापस आ गए हैं, आपका क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी हम भी वापस आ गए हैं। और काजी साहब ने कहा कि कुछ देर के लिए गुमराह हो गए थे। ये काजी साहब का जुमला रिपोर्ट हुआ है। काजी साहब आप गुमराह नहीं हुए थे, आपने तबाहियां ही फेर दी। मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा आपने इस कौम के साथ क्या किया है।